राम जय जय राम सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जग प्राणी दीन दयाल ब्रज संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। मैं एक सफर पे निकला हूँ इंदौर से 300 किलोमीटर दूर एक छोटे से खूबसूरत गांव की ओर। इस गांव को हम प्यार से बजरंगगढ़ कहते हैं। जितना खूबसूरत ये गांव है उतने ही प्यारे यहाँ के लोग भी। तो आइए इस सफर को शुरुआत से शुरू करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये सोच क्या रहे हैं। दरअसल हम बता दें कि 10 दिन पहले घर में बैठे ये दो भाई 10 सवालों में उलझे बैठे थे कि आखिर जाना कहाँ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना गूगल मैप से ही पूछ लेते हैं। फिर गूगल मैप पे भी हजारों जगहें देखने के बाद हमें ये समझ नहीं आता है कि हमें जाना कहाँ है। अब उसी बीच हमें उदय के भैया की शादी में भी जाना होता है जो कि गुना में थी। फिर क्या शादी से 1-2 दिन पहले हम वहाँ पर पहुंच जाते, तो हमने सोचा कि क्यों ना गाँव ही घूम लिया जाए। तो अभी हमें उदय के गांव पर, और आज हमारा यहाँ पर पहला दिन है, तो उदय कह रहा है कि चलो तुमको गांव घुमा के लाता हूँ। तो अभी हम गांव घूमने जाते हैं। देखो रे हम गांव में गलियां घूमने जा ही रहे थे कि इतने में हमें मिल जाता है उदय का फ्रेंड अनुराग। अब गांव वैसे वहां से ज्यादा दूर था नहीं, और वो भाई साहब ट्रैक्टर लेके घूम रहे थे। इससे पहले मैं ट्रैक्टर पे कभी बैठा नहीं, तो हमने सोचा कि लगे हाथ इसे भी एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं। अब बता, इतना बड़ा गाँव है, तू बता दे कहाँ चले। पर गाँव तो तेरा है ना? ट्रैक्टर में बैठे क्या? नहीं। चला। अब जहां से मेन गांव शुरू होता है वहां पर हमें अनुराग छोड़ देता है। तो उदय कहता है कि पहले चाय पी लेते हैं, फिर हम आराम से गांव घूमेंगे। तो अब चाय को भला हम कैसे मना कर सकते हैं। यहाँ से तो किला दिख रहा है, मतलब उसका रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, नहीं? कभी गांव की खूबसूरती को निहारने का मन करे तो खो जाना गांव की उन गलियों में जहां कभी तुम अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताया करते थे। हमें ये नहीं पता था कि इस गांव को हम घूमना शुरू कहाँ से करें, पर हमें ये पता था कि इस गांव का एक पीक पॉइंट कहाँ पर है। तो वहां पहुंचते ही हमें ये समझ आ जाता है कि हम अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो वहां जाके हम गांव खत्म कर सकते हैं।
मुझे आज भी याद आती है वो बचपन की, जो मैं गांव में अपने दो दोस्तों के साथ बिताया करता था। वहाँ आम का एक बड़ा ही खूबसूरत बगीचा हुआ करता था। मुझे अफसोस है सिर्फ इस बात का कि वो आम का बगीचा तो नहीं रहा अब, पर उससे जुड़ी कुछ हमारी यादें आज भी जिंदा है। मैं चाहकर भी नहीं ला सकता हूँ वो दिन, क्योंकि बीती यादों को तो सिर्फ याद किया जा सकता है। आज से हमारे पास एक दिन बचा था और गांव हमने पूरा घूम लिया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार किला भी घूम लिया जाए। गांव काफी छोटा था और जहां हम रुके थे वहां से सारी जगहें पास ही में थी, तो हमें ज्यादा ये सोचना नहीं पड़ता था कि अगली बार हम जाए कहाँ। तो अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं? बजरंगगढ़ का फोर्ट। बजरंगगढ़ का फोर्ट देखना है। और ये हमारे जो है गाइड करने वाले हमें यही यहाँ पर मतलब बताते ही नहीं, ज़्यादा लोकेशन पता है, तो चलते फोर्ट देखने। सणानो को सपन में देखो यादुर रातो वल्ली हर जी, यादुर रातो वल्ली हर जी, राजुला मल्लू सोया होनो लो स्वेणो हर सपनो मनो आदुरात वलबल मसिबो तगणी सपन बणी रोया किसी ने बड़ा खूब कहा है कि सबसे अच्छा दृश्य सबसे कठिन चढ़ाई के बाद आता है। पहले मैंने सिर्फ ये सुना था, पर आज मैंने ये देखा भी। इस गांव में इतना घूमने के बाद अब एक कहानी हमारी भी जुड़ चुकी है। कभी मन परेशान रहा तो फिर एक बार आऊंगा इस गांव में अपने मन की शांति के लिए। अमर है, अमर रहेगी कुमाऊं की फिजाओं में, राजुला मालूशाही की प्रेम कथा गूंजे इन घटाओं में। हर सफर और हर रास्ते आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। इस सफर में भी हमने एक बड़ी कीमती चीज सीखी, समय। क्योंकि समय आपका इस जीवन खेल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर समय रहते इसे समझ लिया तो आगे बढ़ जाओगे, और अगर ना समझे तो बीते कल को देख के पछताओगे।